आइए, स्वागत है आपका। आज आप लोग महामहिम राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए गए हुए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है और लगातार आपकी प्रयास है कि केंद्र सरकार जो सुनिश्चित करे? आज पूरे देश के प्रदेश मुख्यालयों में महामहिम के यहाँ हम लोग पहुँच करके प्रधानमंत्री जी को मेमोरेंडम सौंप रहे हैं महामहिम के द्वारा। इस देश में यूनिवर्सल वैक्सीनेशन फ्री किया जाए 18 से 44 वर्ष के युवाओं के लिए, क्योंकि इस देश में 70 वर्षों में जब कभी भी महामारियों के टीके बने हैं, उस टीके को केंद्र की सरकार ने देश की जनता के लिए मुफ्त देने का काम किया। आज ये पहला मौका है जब केंद्र की सरकार एक टीके का 3 मूल्य निर्धारित करती है और राज्यों के ऊपर छोड़ने का काम किया है। इसलिए हम प्रधानमंत्री जी से लगातार ये मांग कर रहे हैं कि एक वैक्सीनेशन नीति, एक मूल्य और सबको देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होनी चाहिए। दूसरा ये है कि 1 करोड़ प्रतिदिन देशवासियों को टीका दिया जाना चाहिए ताकि जल्द से जल्द लोग वैक्सीनेट हो सकें। हमारा यह भी मानना है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के देर हो जाने के कारण आज देश में जो कंपनियां वैक्सीन बनाती थी उस सब के ऑर्डर फुल हो चुके हैं। तो हमारे पास स्थिति ये है कि हम दुनिया की तरफ आंख उठाकर देख रहे हैं, वैक्सीन दो। और हमारे जो वैक्सीन थे बच्चों के, यहाँ के युवाओं के 8.5 करोड़ वैक्सीन इन्होंने दूसरे देशों को भेजने का काम किया है। तो इन्हीं सब मुद्दों को ले करके हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी और विधायक दल नेता आलमगीर आलम जी महामहिम से मिलने के लिए गए हैं कि यही एक रास्ता है। क्यों देश के प्रधानमंत्री वैक्सीन लगाने में पैसे लेंगे? 33-36 हज़ार करोड़ रुपए आपने एलोकेट किया है, इसके अलावा पीएम केयर्स फंड में करोड़ों रुपए हैं। तो देश की जनता को, जबकि पूरी दुनिया ने अपने लोगों को वैक्सीनेट करने का कोई पैसा नहीं लिया है, इसी मांग को लेकर आज हम राजभवन के साथ पहुँचे। हेलो, बोलिए सर। अभी हम दोनों कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट और कांग्रेस के टीएमसी नेता आलमगीर साहब माननीय ये था पार्टी को निर्देश दिया और मार्फत तो वही देने गए थे हम लोग। मेमोरेंडम कॉपी आपको दे देंगे लोग। मेमोरेंडम का मुख्य मुद्दा है भारत सरकार, केंद्र सरकार की टीका नीति, वैक्सीन नीति। देखिए, कोई भी फेडरल गवर्नमेंट होती है तो बीमा टीका देने का वो सभी राज्यों को स्वयं एकत्रित खरीद के हिंदुस्तान में भी, भारत में भी यही होता रहा। आज ये पहली बार वर्तमान सरकार, मोदी जी की सरकार इसमें बदलाव कहाँ ला रही है और सभी राज्य इसके विरुद्ध में, बीजेपी शासित राज्य जो इसके विरुद्ध में है, उनकी भी मांग है। जहाँ तक मेरी जानकारी है कि टीका दिया जाना चाहिए केंद्र सरकार द्वारा और राज्यों को फ्री दिया जाना चाहिए। तो ये इसके जो सरकार अभी 3 पॉलिसी भी देख लीजिए। एक पॉलिसी अपने लिए पॉलिसी बनाई है कि 150 रुपये देगी कंपनियों को, राज्यों के लिए पॉलिसी बनाई है 300 रुपये सब्सिडी का, और फिर प्राइवेट लोगों के लिए 600। इस समझ में किसी को नहीं आ रही। टीका एक ही है कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन से अलग अलग दाम से ये भी समझ नहीं आ रहा है किस तरह से बनाई गई है कि टीका का दाम ज़्यादा हो रहा है और लोगों को दिक्कत होती है। और उसमें काफ़ी करने की अगर जैसे बात नहीं करती तो उसके खिलाफ हम लोग गए हुए थे पूरा तो फिर की सारी बातें अंदर की बात है कि
बीजेपी शासित राज्यों के भी लोग चाहते हैं, खिलाफ तो नहीं है लेकिन चाहते हैं कि केंद्र ले इसका बीमा और खरीद कर राज्यों को फ्री का दे। 45 से ऊपर लोगों को दिया जा रहा है। क्या गुनाह है 18 प्लस लोग? 18 से 44 उम्र के लोग कौन सा गुनाह दिए हैं, उनको आप 300 रुपये दीजिएगा। अगर राज्य सरकार नहीं देगी, पैसा नहीं देगी तो उनको लेना पड़ेगा 300 रुपये देकर। तो गुनाह तो नहीं किए हैं, कम उम्र के हैं। दुनिया उनको आगे देखना है, भारत की को आगे बढ़ाना है उनको, और उन्होंने तो इस तरह से उपेक्षा की जा रही है। कांग्रेस तो प्रतिनिधित्व और एकदम हम इसके लिए राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजने के लिए मैडम गवर्नर साहब को दे के आए। हम लोग भी तो खड़ा है। रुक जाइए।